2005 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिलता है जिसका मौसम धरती जैसा ही होता है, जिसका मतलब है वहां जीवन संभव हो सकता है। 2006 में नासा सबसे ताकतवर ट्रांसमिशन मशीन बनाता है और बीकन प्रोजेक्ट शुरू करता है। हवाई में इसके लिए एक खास वेधशाला तैयार की जाती है जहां से सिग्नल के जरिए संदेश भेजा जाएगा। एक सैटेलाइट जो हर 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो इन सिग्नल्स को बढ़ाकर उस नए ग्रह तक पहुंचाएगा, इस उम्मीद में कि जवाब मिले किसी बाहरी जीव से। इधर एलेक्स अपना जन्मदिन एक बार में मनाता है अपने भाई कमांडर स्टोन के साथ, जो चाहता है एलेक्स नेवी में उसके साथ शामिल हो। एलेक्स मना कर देता है और स्टोन चला जाता है समंथा से बात करने, जो बार बार बुरीतो मांग रही है लेकिन किचन बंद है। उसको इम्प्रेस करने के इरादे से एलेक्स बुरीतो लेने दुकान की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो जगह भी बंद मिलती है। वो छत पर चढ़ जाता है और एक पैनल टूटने पर अंदर गिर पड़ता है। बुरीतो उठाकर उसे गर्म करता है, कुछ पैसे काउंटर पर रखता है और बचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है और कई सामान तोड़ देता है। कुछ ही पलों बाद पुलिस उसे सड़क पर दौड़ाते हुए पकड़ने की कोशिश करती है। एलेक्स किसी तरह समंथा को बुरीतो दे देता है, उसके बाद खुद नीचे गिरकर रह जाता है। अगली सुबह स्टोन एलेक्स को उसकी हरकतों के लिए डांटता है। हालात और खराब इसलिए है क्योंकि समंथा एक एडमिरल की बेटी है, जिससे स्टोन की नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। स्टोन गुस्से में अपने भाई के बेरोजगार होने और गैर जिम्मेदार होने की बातें करता है और फिर ऐलान करता है कि वो एलेक्स को जबरदस्ती नेवी में भर्ती करवाएगा। कुछ समय बाद हवाई में रिम्पैक नाम का एक कार्यक्रम शुरू होता है। दर्जनों जहाज पहुंचते हैं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सैन्य कवायद की जा सके, जिसका मकसद देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है। असली अभ्यास से पहले वे एक छोटा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। एलेक्स अब अमेरिकी टीम का कप्तान बन चुका है और समंथा के साथ रिलेशनशिप में है। जापान के खिलाफ फाइनल में खेलते समय एलेक्स के चेहरे पर लात पड़ती है और उसे पेनल्टी मिलती है। स्टोन बताता है कि उसे चोट लगी है और किसी और खिलाड़ी को किक लेनी चाहिए, लेकिन एलेक्स अपने साथियों पर चिल्लाता है और खुद ही किक मारता है। वो बहुत खराब खेलता है और मैच जापान जीत जाता है। उस रात एलेक्स समंथा से वादा करता है कि वो उसके पिता से शादी की इजाजत मांगेगा, चाहे उसे ये रिवाज पुराना ही क्यों ना लगता हो। इसी बीच बीकन प्रोजेक्ट द्वारा भेजा गया सिग्नल अंतरिक्ष में कुछ पकड़ लेता है। अगले दिन उद्घाटन समारोह के दौरान एडमिरल टेरेंस भाषण देता है। एलेक्स देर से पहुंचता है और छुपते छुपाते अपनी टीम के साथ जहाज पर जुड़ता है, जिसे सीनियर अफसर साफ देख लेते हैं। आफ्टर पार्टी में समंथा अपने पिता को मनाती है कि वो एलेक्स को बात करने के लिए 5 मिनट दें, लेकिन साफ दिखता है कि टेरेंस उसे पसंद नहीं करता। बेहद घबराया हुआ एलेक्स बाथरूम में जाता है ताकि जो कहना है उसकी प्रैक्टिस कर सके। तभी नागाटा उसे चिढ़ाने लगता है, वही खिलाड़ी जिसने उसे लात मारी थी। बहस शुरू होती है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। कुछ ही पलों में दोनों टेरेंस के ऑफिस में ऐसे दिखावा कर रहे होते हैं जैसे बस कोई हादसा हो गया हो, लेकिन टेरेंस उन पर यकीन नहीं करता और दोनों को डांट देता है। फिर टेरेंस एलेक्स से अकेले मिलने के लिए कहता है और बताता है कि वो अपनी क्षमताओं को व्यर्थ कर रहा है और समंथा उसके लिए बेहतर हो सकती थी। इवेंट का पहला दिन अच्छा जाता है और सभी अपनी टीम वर्क दिखाते हैं जब वे कई जहाजों का, विमानों और हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हैं। उस रात स्टोन पक्का कर देता है कि एलेक्स को अभ्यास खत्म होने के बाद निकाल दिया जाएगा। अगले दिन समंथा फिजिकल थेरेपिस्ट के रूप में काम जारी रखती है। उसे मिक का असाइनमेंट मिलता है, एक पूर्व कर्नल जिसने युद्ध के दौरान दोनों पैर खो दिए थे। उसके बाद से वो काफी उदास है, इसलिए समंथा उसे हाइक पर लेकर जाती है और उसे जीवन को देखने का नया नजरिया सिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक बड़ा वस्तु जुपिटर के पास से गुजरती है और 5 टुकड़ों में टूट जाती है। बाहरी जीवन संपर्क विभाग इसे अपने राडार पर नोटिस करता है और तुरंत नासा, एयरफोर्स और बीकन प्रोजेक्ट को कॉल करता है। ये वस्तुएं एक फॉर्मेशन में उड़ रही हैं और सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ साधारण उल्कापिंड नहीं बल्कि बुद्धिमान अंतरिक्ष यान है। इनमें से एक यान एक सैटेलाइट से टकराता है और गिरते हुए समूह से अलग हो जाता है। बाकी 4 अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में गिरते हैं, जिसे समंथा और मिक पहाड़ियों से देखते हैं। टूटा हुआ यान हांगकांग में गिरता है, कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में हजारों लोग मर जाते हैं। गिरता हुआ मलबा और भी हजारों लोगों की जान ले लेता है जब वे भागने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय बाद तकनीशियन पुष्टि करते हैं कि ये यान नए ग्रह से आए हैं, जिसका मतलब है कि वे इंसानों द्वारा भेजे गए सिग्नलों का जवाब दे रहे हैं। हवाई में सभी यान अभ्यास रोक देते हैं और महासागर में यानों की खोज शुरू कर देते हैं, हालांकि ये उनके राडार पर दिखाई नहीं देते। चीनी वैज्ञानिक टूटे हुए यान का नमूना लेते हैं
और पाते हैं कि यह अज्ञात सामग्री से बना है। इसके ग्रिड पैटर्न संचार इकाई जैसा दिखता है। कुछ घंटे बाद हवाई के यान पानी में कुछ अजीब देखते हैं, लेकिन फिर भी ये उनके राडार पर नहीं दिखता। एक नाव यान के पास जाती है और संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एलेक्स धातु पर कूदता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह मुख्य संरचना को छूने की कोशिश करता है तो उसे बिजली का झटका लगता है और वह हवा में उड़ जाता है। जब कोरा उसे बचाने दौड़ती है, यान कुछ ऊर्जा जमा करता है और 2 बीम आकाश में फेंकता है। इससे इलाके के चारों ओर एक फोर्स फील्ड बन जाता है जो बेड़े के आधे हिस्से को अंदर कैद कर देता है। फील्ड के अंदर लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाते और उनके राडार काम करना बंद कर देते हैं। एक फाइटर जेट फोर्स फील्ड के बीच से गुजरने की कोशिश करता है और संपर्क होते ही विस्फोट हो जाता है। अचानक अंतरिक्ष यान पानी से बाहर निकलते हैं, जो बहुत बड़े और अत्याधुनिक साबित होते हैं। जब स्टोन अपनी जहाज की हॉर्न बजाता है चेतावनी के लिए, तो एक यान शक्तिशाली शॉकवेव के साथ जवाब देता है, जो हर खिड़की तोड़ देता है और लोगों के कानों को चोट पहुंचाता है। फिर नेवी एक चेतावनी मिसाइल चलाती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। एलियन यान अपनी मिसाइलों से जवाब देते हैं, तो सैनिक उन्हें हवा में नष्ट करने के लिए गोलीबारी शुरू करते हैं। दुर्भाग्यवश एक मिसाइल फिर भी एक जहाज पर गिरती है और विस्फोट हो जाता है, जिससे गंभीर नुकसान होता है और कुछ लोग मर जाते हैं। नाव पर टीम यान के चारों ओर घूमती है और खुली गोलीबारी करती है, जबकि उन पर आने वाले हमलों से बचती है। स्टोन मुख्य जहाज से भी गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन शॉक वेव की वजह से उनके लॉकिंग सिस्टम खराब हो जाते हैं और हमला बहुत प्रभावी नहीं होता। अंतरिक्ष यान उनके ऊपर फिर से गोलीबारी करता है और सैनिक फिर भी हर मिसाइल को रोक नहीं पाते। एक मिसाइल जहाज पर विस्फोट हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं और हल में एक छेद हो जाता है जिससे पानी भर जाता है। हताश स्टोन अपने सैनिकों को लगातार गोलीबारी जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मन बड़ी जवाबी कार्रवाई करता है और पूरा जहाज विस्फोट हो जाता है। अपने भाई को मरते हुए देखने के बाद एलेक्स नाव को बेड़े की ओर वापस भेज देता है। वो जानता है कि हमले में सभी वरिष्ठ अधिकारी मर गए हैं, इसलिए अब वो अगला वरिष्ठ अधिकारी बनता है और जिम्मेदारी लेता है। बदला लेने के उत्सुक एलेक्स क्रू से कहता है कि पूरा हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। जापानी जहाज पर नागाता अपने सैनिकों को बैकअप देने का आदेश देता है। एलियंस तुरंत जवाब देते हैं और एक बड़े विस्फोट के साथ नागाता का जहाज अक्षम कर देते हैं। एलेक्स लड़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन उसकी टीम उसे समझाती है, इसलिए वे जहाज घुमाकर डूबते हुए जापानी सैनिकों को बचाने के लिए जाते हैं। किसी खतरे के ना होने पर अंतरिक्ष यान अपने तोपों को बंद कर देता है। हालांकि मुख्य एलियन संरचना फिर से ऊर्जा जमा करती है और एक छोटे विमान के साथ कई श्रेडिंग मशीनें भेज देती है। 2 श्रेडर्स हवाई के मिलिट्री बेस पर उतरते हैं, रास्ते में आने वाली हर इमारत, जेट और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। एक और श्रेडर शहर में उतरता है और बेसबॉल मैच को बाधित करता है। यह एक बच्चे के सामने रुकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करता है, बल्कि यह अन्य मशीनों और संरचनाओं जैसे पुलों का पीछा करता है, जिससे कारें खाई में गिर जाती हैं। पहाड़ियों पर मिक और समंथा छोटे विमान को उड़ते हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें पाती है और इलाके से जाने के लिए कहती है, लेकिन मिक वहीं रहता है क्योंकि वो एलियंस को देखना चाहता है। विमान वेधशाला के पास उतरता है और पायलट बाहर आता है संरक्षण का विश्लेषण करने के लिए। जब सड़क पर पुलिस की कारें दिखाई देती हैं, तो एक तेज शॉकवेव उन्हें रोक देता है और पायलट उन पर हमला करता है। जापानी सैनिकों को बचाते समय क्रू उस एलियन पायलट को पाता है जो सैटेलाइट क्रैश से गिर गया था। वे हेलमेट हटाकर करीब से देखते हैं, लेकिन एलियन जाग जाता है और एलेक्स का चेहरा पकड़ लेता है। इससे उसे यह दृश्य दिखाई देता है कि ये एलियंस आक्रमण कर रहे हैं और ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर कब्जा कर रहे हैं। अचानक एक विस्फोट दीवार से टकराता है और सभी को गिरा देता है। दीवार में बने छेद के माध्यम से एलियन सैनिक जहाज में घुसते हैं और अपने पायलट को लेकर चले जाते हैं। एलेक्स रेडियो पर सुनता है कि 2 लोग दूसरे सेक्टर में चले गए, जिसका मतलब है कि एक एलियन पीछे रह गया है ताकि सैबोटाज कर सके। जहाज लॉक कर दिया जाता है और खोज शुरू होती है। जब एक सैनिक सीढ़ियां चढ़ता है, उसे अचानक ऊपर खींचा जाता है और कॉरिडोर में फेंक दिया जाता है। हथियार प्रणाली वाले कमरे में दरवाजा अचानक टूटकर खुलता है और एलियन अंदर आता है। यह तकनीशियन की ओर ध्यान नहीं देता और सीधे हथियारों को स्कैन करना शुरू कर देता है। जब आदमी इसे रोकने की कोशिश करता है, तो एलियन उसे आसानी से दीवार से टकरा देता है। फिर तकनीशियन एलियन पर उपकरण से हमला करता है, लेकिन उसे आसानी से हराया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। उसी समय एलेक्स खुली गोलीबारी के साथ कमरे में आता है, लेकिन उसकी गोलियां कवच पर कोई असर नहीं डालती। जब एलियन उसे हमला करने में व्यस्त होता है, कोरा पीछे से आती है और कई हथियारों से गोलीबारी शुरू कर देती है। हालांकि एलियन उसे आसानी से बेअसर कर देता है और गिरा देता है।
एलेक्स उसे हथियार नियंत्रण पर भेज देता है और खुद बाहर भागकर एलियन को पीछा करने के लिए उकसाता है। कोरा तोप को संचालित करती है और एलियन रेलिंग के ऊपर छिप जाता है, जब अंत में गोली उनके दुश्मन को मार देती है। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा नष्ट हुई पुलिस कारें पाते हैं। सामंथा किसी लाश से चाबियां निकालती है और दोनों एलियंस को आते हुए देखते हैं और छिपने के लिए भागते हैं। सौभाग्य से एलियंस सोचते हैं कि आवाजें घोड़ों से आई हैं और चले जाते हैं। फिर मिक कुछ हथियार इकट्ठा करता है, जबकि सामंथा केवल खड़ी बची कार के रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अचानक उन्हें कैल, वेधशाला का कर्मचारी, मिलता है। वह समझाता है कि एलियंस ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और पृथ्वी के सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से संचार पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन यान वही था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगर वे सफल हो जाते हैं तो एक पूरी बाहरी जीवन सेना पृथ्वी पर आ जाएगी। इसी बीच मीडिया को अंततः सरकार से अनुमति मिलती है कि वे एलियंस के हमले की घोषणा करें और विभिन्न नेता लोगों से शांत रहने के लिए कहते हैं। हालांकि आम जनता फिर भी घबरा जाती है और सड़कों पर दंगे फैलने लगते हैं। जहाज पर एक सैनिक एलियन का हेलमेट पहनता है और पाता है कि यह सूरज की धूप से बचाने वाले चश्मों जैसा है। उसे यह भी याद आता है कि एलियन की आंखें छिपकली जैसी थीं। वह निष्कर्ष निकालता है कि छिपकलियों की तरह एलियन सूरज की रोशनी के प्रति कमजोर है और कवच उन्हें सुरक्षा देता है। क्रू इस जानकारी का इस्तेमाल करने के तरीके पर चर्चा शुरू करता है, जो मुश्किल है क्योंकि उनके राडार एलियंस को नहीं पकड़ सकते। नागाटा बताता है कि एलियंस भी इंसानों को नहीं देखते, वे केवल सीधे हमलों पर प्रतिक्रिया देते हैं। वह सोचता है कि वे राडार की जगह मौसम बुए का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह पानी में होने वाले बदलाव को माप सकता है, जो हर बार यान के हिलने पर उत्पन्न होते हैं। अग्निशियन इलाके के सभी बुए का इस्तेमाल करते हैं और पूरे क्षेत्र का नक्शा तैयार करने में सफल हो जाते हैं। एलेक्स इस पर इतना प्रभावित होता है कि नागाटा को ऑपरेशन का प्रभारी बना देता है। टीम नक्शे पर नजर रखती है और जैसे ही कोई यान हिलता है उसे तुरंत पहचान कर फायर खोल देती है। दुर्भाग्य से गोली चूक जाती है और यान बेड़े की ओर बढ़ने लगता है। एक और यान को उड़ते देखकर सामंथा चाहती है कि वह एलेक्स से संपर्क कर सके और वेधशाला के बारे में बता सके। कैल समझाता है कि एलियंस उनके संचार को जैमिंग पल्स से रोक रहे हैं, जिसका मतलब यह पूरी तरह से बंद नहीं है और इसमें ऐसे अंतर हो सकते हैं जहां संदेश फोर्स फील्ड में भेजा जा सके। इसके लिए उसे वेधशाला में छोड़ा गया एक उपकरण चाहिए। मिक डरपोक कैल को इसे लाने के लिए मजबूर करता है। कैल धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए अंधेरे में चुपचाप चलता है और पीछे के दरवाजे से वेधशाला में प्रवेश करता है। जैसे ही वो अपना उपकरण उठाता है, पीछे से एक एलियन दिखाई देता है और धातु को छूता है, लेकिन वह कैल को खुद नहीं देख पाता। इससे कैल भागने में सफल हो जाता है और अपने दोस्तों से मिल जाता है। एलेक्स का जहाज फिर से हमला करता है, लेकिन यह भी चूक जाता है और इस बार एलियंस जवाब में गोलीबारी करते हैं। सौभाग्य से जहाज मिसाइलों से बचने या उन्हें गिराने में सफल होता है। हालांकि विस्फोट से जहाज हिल जाता है। अब जब अंतरिक्ष यान इतने करीब है, मानवों का अगला हमला सीधे निशाने पर जाता है और वे 2 यानों को गिरा देते हैं। उसी समय सामंथा जहाज से संपर्क करने में सफल होती है। सामंथा एलेक्स को बताती है कि एलियंस अपने ग्रह से 4 घंटे में संपर्क करेंगे, इसलिए उन्हें समय खत्म होने से पहले वेधशाला को नष्ट करना होगा। एलेक्स अधिक जानकारी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल अचानक कट जाती है। फिर टीम बुए पर असामान्य पानी की हरकतें नोटिस करती है। लगता है कि अंतरिक्ष यान उन्हें धोखा देने के लिए इधर उधर कूद रहा है। एलेक्स को एक विचार आता है और वो सैनिकों को हथियार तैयार करने का आदेश देता है। रात के बाकी हिस्से में यान द्वीप की ओर बढ़ते हैं और सुबह वहां रुक जाते हैं। जब यान उनके पास आता है, वे सूरज के निकलने का इंतजार करते हैं और खिड़कियों को तोड़ने के लिए फायर खोलते हैं। सूरज की रोशनी तुरंत एलियंस को अंधा कर देती है और सैनिक मिसाइलें दागते हैं ताकि यान को प्रभावशाली गति से नष्ट किया जा सके। अचानक श्रेडर्स वापस आते हैं और एलेक्स के जहाज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों की हत्या करते हैं और कई विस्फोट होते हैं। एक आदमी हॉलवे में फंस जाता है, लेकिन मारे जाने से पहले कोरा उसे रास्ते से खींचकर निकाल देती है। जैसे ही जहाज डूबना शुरू होता है, क्रू जीवन रक्षक नावों में कूदकर अपनी जान बचाता है। एलेक्स और नगाटा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अंतिम बचे हिस्से पर चढ़कर जहाज के विस्फोट से ठीक पहले कूदने में सफल होते हैं। पहाड़ियों से यह दृश्य देखते हुए सामंथा और मिक वेधशाला की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कैल वहीं पीछे रहने का विकल्प चुनता है। जीवन रक्षक नावों पर सैनिक हारे हुए महसूस करते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि वे एक पुराने युद्धपोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अब एक संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।
वे जहाज पर चढ़ते हैं और पाते हैं कि सिस्टम पुराने हैं, इसलिए सारी गोलीबारी मैन्युअल होती है। उनके पास इसे चलाने के लिए पर्याप्त लोग या अनुभव नहीं है। सौभाग्य से इवेंट में आए सेवानिवृत्त सैनिक जहाज पर मदद के लिए आते हैं। दोनों क्रू मिलकर सभी सजावट हटाते हैं, सिस्टम चालू करते हैं और जरूरी मरम्मत करते हैं। जहाज उड़ान भरता है और देखता है कि एलियन संरचना फिर से बीम शूट कर रही है। इस बार यह पानी से उठकर युद्ध मशीन में बदल जाती है, जिसमें कई हथियार तैनात है। एलेक्स कोरा को गन साइड की ओर घुमाने का आदेश देता है और जहाज मुड़ना शुरू करता है। जब एलियंस गोलीबारी शुरू करते हैं, एलेक्स लंगर डालने का आदेश देता है। जहाज रुक जाता है और दुश्मन की मिसाइलें पानी में गिर जाती हैं। फिर मानव तेजी से काम करते हैं और जितने संभव हो सके हथियारों से गोलीबारी करते हुए यान को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। एलियंस जवाब में गोलीबारी करते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्रू लगातार फायर करता रहता है और आखिरकार यान को नष्ट कर देता है, जिसमें वह उपकरण भी शामिल है जो फोर्स फील्ड बनाए रखता था। इससे टेरेंस के साथ बेड़े का बाकी आधा हिस्सा लड़ाई में शामिल हो पाता है। उसी समय वेधशाला में एलियन संदेश भेजते हैं और एक प्रकाश किरण आकाश तक पहुंचती है। मिक और सामंथा पुलिस कार में पहुंचते हैं और विद्युत कनेक्शन के बीच से ड्राइव करते हैं जब तक कि वे क्रैश नहीं हो जाते। यह संदेश को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन अब सामंथा और गन कार में फंस जाते हैं। जब एक एलियन पास आता है, मिक उसे पकड़कर लड़ाई शुरू करता है। एलियन हेलमेट खो देता है और सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है, जिससे मिक को बढ़त मिलती है जब तक कि एलियन उसे गिरा नहीं देता। जब प्राणी उसे मारने वाला होता है, कैल फिर से दिखाई देता है और अपने उपकरण से उसे मारता है। फिर मिक एलियन को घुटनों से दबाकर मार देता है, जबकि कैल समंथा की मदद करता है। तीनों भागते हैं क्योंकि अन्य एलियन सब कुछ फिर से जोड़कर संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। जहाज पर क्रू मिलकर एक विशेष मिसाइल को स्थानांतरित करता है जो वेधशाला को नष्ट कर देगी। नष्ट यान और अधिक श्रेडर्स तैयार करता है, और चूंकि मानवों के पास केवल एक ही आखिरी शॉट बचा है, क्रू सोचता है कि वे अपनी अंतिम गोलीबारी के साथ मर जाएंगे। मिसाइल दागी जाती है और वेधशाला नष्ट हो जाती है। सभी एलियंस मर जाते हैं और संदेश स्थायी रूप से रुक जाता है। जब श्रेडर्स युद्धपोत को नष्ट करने वाले होते हैं तो जेट्स आखिरकार पहुंचते हैं और उन्हें पहले मार देते हैं। जेट्स मुख्य यान के किसी भी अवशेष को भी शूट कर देते हैं और अंततः लड़ाई समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद पूरी क्रू और मिक को सम्मान पदक दिए जाते हैं, जैसे कि स्टोन जैसे शहीद सैनिकों को भी सम्मान मिलता है। टेरेंस एलेक्स को कमांडर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे अपना खुद का जहाज देता है। समारोह के बाद एलेक्स आखिरकार टेरेंस से आशीर्वाद मांगता है। टेरेंस पहले मना करता है, लेकिन फिर बताता है कि वह मजाक कर रहा था और एलेक्स को लंच में बुरिटो खाने के लिए आमंत्रित करता है। इसी बीच स्कॉटलैंड में 3 लड़के एक नष्ट इमारत देखते हैं और एलियन यान का एक टुकड़ा पाते हैं। वे एक तकनीशियन को बुलाते हैं इसे काटने के लिए और एक जीवित एलियन को उसके अंदर पाते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।